हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से वीडियोस का आनंद इस समय ले रहे होंगे। जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम टाइम नजदीक है, तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके 5 से 8 मार्क्स में हैं, जो हर वर्ष आपके पेपर में आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो बच्चों, एक टॉपिक है आपका अवकल समीकरण। क्या है? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में बच्चों हम लोग जो 8 नंबर का सवाल आता है, अवकल समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि बच्चों क्या है? चर पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दूसरा क्या होता है? समघातीय अवकल समीकरण यानी कि होमोजीनियस। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन 8 नंबर में हर बार आता है, वो क्या है बच्चों? रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण। तो बच्चों ये प्रश्न देखिए आपको आया हुआ है रैखिक अवकल समीकरण से, इसको हमें हल करना है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले क्या करते हैं, जो रैखिक अवकल समीकरण का जो फॉर्म है वो क्या होता है? डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होगा। सबसे पहले डी बाई डी एक्स को हमें रखना है, तो जितना भी कॉफिशिएंट उसके आगे लिखा होगा, जो भी गुणांक लिखा होगा, उसका हम लोग को भाग दे देना है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डी वाई, तो एक्स का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एक्स का। तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स। जब यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 अपॉन एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब जो अवकल समीकरण का जो व्यापक रूप है रैखिक अवकल समीकरण का, उससे कंपेयर कर देंगे इसको। वो क्या है बच्चों? देखिए कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इससे क्या कर देंगे? इससे कर देंगे कंपेयर। क्या कर देंगे? इससे तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखिए जो पी आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से पी मिल जाएगा 2 अपॉन एक्स। क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन एक्स। और क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? यहाँ पर एक्स मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों हम निकालते हैं यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर। वो क्या होता है? समाकल गुणांक। क्या निकालते हैं यहाँ से? समाकल गुणांक निकालते हैं। क्या निकाल देंगे यहाँ पे? कभी कभी एग्जाम में सिर्फ समाकल गुणांक ही पूछा जाता है। तो समाकल गुणांक आपका क्या होता है? आईएफ को बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। वो क्या होता है बच्चों? देखिए वो क्या होता है? इंटीग्रल की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। क्या होता है? पीडीएक्स। इसके रिस्पेक्ट में चल रहा हो सवाल, ये एक्स के चल रहा है, तो ई की पावर पीडीएक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ई की पावर। अब पी की वैल्यू क्या बच्चों? 2 अपॉन एक्स। कितनी है? 2 अपॉन एक्स। तो 2 को हम लोग निकाल देंगे, 2 अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? डीएक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? देखिए 2 को बाहर कर लेंगे, तो ई की पावर में 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन लॉग एक्स। क्या होता है? लॉग एक्स हो जाएगा। और इसको देखिए ध्यान से, ये हो गया ए की पावर 2 लॉग एक्स। जो आईएफ आपका निकल के बच्चों आएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, वो क्या हो जाएगा? देखिए ई की पावर में एन लॉग एम। क्या होता है? लॉग एम की पावर एम, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर। और आपने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर ई की पावर में लॉग के साथ में कुछ है, तो जो संख्या होती है लॉग के साथ में, वही उसके आपकी वैल्यू है। चूंकि ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। जो आईएफ निकल करके आ गया है वो क्या आ गया है? लॉग एक्स स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। इंटीग्रल फैक्टर्स को हम बोलते हैं समाकल गुणांक। आईएफ वो क्या होता है? ई की पावर पीडीएक्स। अगर ये वाई के रिस्पेक्ट में हो तो ई की पावर में क्या हो जाएगा? पीडीवाई हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू को हम कंपेयर कर चुके हैं, तो ये निकाल लेंगे जाकर यहाँ पर। अब हम लोग अवकल समीकरण का लगाएंगे सूत्र। क्या लगाएंगे? सूत्र। जो अवकल समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला है वो लगा देंगे। वो सूत्र क्या है बच्चों? देखिए क्या होता है? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस का c। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस c। तो देखिए y रहेगा सेम, और आई एफ बच्चों ने अभी निकाल के रखा हुआ कितना? देखिए एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों y इंटू आई एफ कितना है आपका? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे। q कितना बच्चों? देखिए तुलना किया था, q कितना है? एक्स है, और फिर से आई एफ कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा? इसको अगर यहाँ पे और कर देंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में? डीएक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब बताइए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4/4। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो चाहे तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर लिख दें, या फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका जो है अभीष्ट अवकल समीकरण का जो हल है व्यापक, जो ये आपका रैखिक अवकल समीकरण है बच्चों, इसका ये अभीष्ट आपका हल है। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस सी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप प्रॉपर याद उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिए। और इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को आप लगा लीजिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्रश्न 5 से 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। थैंक यू सो मच।